Welcome to Common Mind. So now we are going to attempt CDS 2017 first paper, elementary mathematics. The questions which we are attempting is of the series A. The time allotted is 2 hours and the maximum marks are 100. Okay. फर्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, बहुत ही सिंपल सवाल है. इसका आपको निकालना है वो कितना होगा, मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालना है. तो देख लीजिए, बहुत ही आसान है. इसका सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64/1000 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, 625/100 अपॉन में 81/1000 मल्टीप्लाइड बाई 484/100. ये कैंसल आउट हो जाएगा. ठीक है. 64/625 देखिए, 64 का होता है 8, 625 का होता है कितना 25, 81 का होता है 9 और 484 का होता है 22. ठीक है. जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2411 यानी कि 100/99. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. x+4 इज अ फैक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. तो अगर फैक्टर तो सबसे आसान क्वेश्चन है, x+4 अगर निकालना है कि किसका फैक्टर है, तो यहाँ पे आप x+4 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -4 आएगी. अब जो भी -4 यहाँ पे 0 ले आएगा उसी को वो हो जाएगा उसका एक्सप्रेशन. इसका देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 16 + 28 + 44. ये नहीं होगा क्योंकि 0 नहीं दे रहा है x = -4 पे. ये आप ये देख लेते हैं, -4 16 16 -28 -12, तो ये भी 0 नहीं दे रहा है. इसका देख लेते हैं, 16 + 28 40 और 44 - 44 = 0. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे एट x = -4 ये 0 हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर k <0 देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस. बहुत ही सिंपल सवाल है. मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर ये प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन 2 सॉरी अल्फा बीटा, ये आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा. अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 9 है ना. अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा यहाँ से, -3 का स्क्वायर 9 9 - 4k अपॉन अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, 1 मिनट सॉरी 2 × k/2. हाँ तो 2 × k/2 कितना हो जाएगा, सिर्फ k होगा ना. और ये कितना हो जाएगा, k/2 यानी कि 18 - 2k 18 - 2k/k. ठीक है. अब इसको क्या करना है, हमको इस एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज करना है. हमसे क्या बोला है, मैक्सिमम जो इसकी वैल्यू है निकालने के लिए. ठीक है. तो इसको यहाँ से लिख सकते हैं 18/k - 2. ठीक है. 18/k - 2. अगर इस एक्सप्रेशन को मैक्सिमम होना है, अगर इस एक्सप्रेशन को मैक्सिमम होना है तो ये वाला जो टर्म लिखा हुआ है, ये वाला 18/k, इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा. ये टर्म मैक्सिमम कब होगा, जब k मिनिमम होगा. और k मिनिमम कितना हो सकता है, k मिनिमम कितना हो सकता है, -∞. और जब आप 18/∞ करोगे तो 0 हो जाएगा, और 0 - 2 -2 होता है. तो जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी -2. ठीक है. नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है. इफ़ ए कॉम देखिए, इस वाले क्वेश्चन में आपको ए बी और सी को ना एग्जाम्पल्स रख के देखना होगा कि ये कौन सी कंडीशन इसको सेटिस्फाई करती है. ठीक है. मैं आप एक एग्जांपल लेता हूँ. फॉर एग्जांपल b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है एंड d की वैल्यू 8 है. हमसे बोल रहा है कि HCF ऑफ b, c 1 है. और यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि दो प्राइम नंबर्स का HCF जो है 1 आता है. ठीक है. तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई है. देन HCF ऑफ c, bd यानी कि HCF ऑफ c 3, bd कितना हो जाएगा 16 इज इक्वल्स टू HCF ऑफ 3, d की वैल्यू कितनी है 8. तो क्या ये संभव है. तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि भैया 3,16 में भी HCF 1 ही आने वाला है और 3,8 में भी HCF 1 आने वाला है. तो हमारा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. दूसरा हमसे कह रहे हैं कि A की वैल्यू BC के बराबर है. तो A की वैल्यू BC की वैल्यू कितनी है 6. तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6. ठीक है. HCF ऑफ B, C 1 है. HCF ऑफ B, C 1 है, बिल्कुल सही है. देन LCM ऑफ A, D यानी कि LCM ऑफ 6, 8. क्या LCM ऑफ C, BD, C कितना है 3, BD कितना हो जाएगा 16, उसके बराबर है. देख लेते हैं. LCM ऑफ 6, 8, इसका LCM तो 2 सॉरी इसका LCM तो आपका 12 आ जाएगा, लेकिन जो इसका LCM आएगा वो आपका 48 आएगा. तो क्या दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर नहीं है. तो इसका आंसर सिर्फ क्या हो जाएगा 1 ओनली. ठीक है. व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन.
देखिए ये सवाल पहले भी आ चुका है इसी टाइप का, तो हम इसको सॉल्व करते हैं रफ में। हमसे बोल रहा है क्वेश्चन में कि 0.35 का होल स्क्वायर प्लस 0.70 प्लस 1 है ना, प्लस 1 अपॉन 2.25 प्लस 0.19, ठीक है। तो इसको अब सॉल्व करने बैठे हमसे इसका बेसिकली स्क्वायर रूट पूछ रहा है, तो पहले हम इस टर्म को इवेल्युएट कर लेते हैं कि ये कितना होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 0.35 का होल स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 0.35 है ना, और ये कितना हो जाएगा प्लस 1। तो आपको दिख रहा है कि ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में, यानी कि 0.35 प्लस 1 का होल स्क्वायर है अपॉन ये कितना है 2.25 प्लस 0.19, ठीक है। 0.35 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1.35 का होल स्क्वायर है ना, और ये कितना हो जाएगा आपका 1.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.19, ठीक है। ये कितना होता है, ये अगर इसको काटेंगे यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अगर इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा 15 या 135 अपॉन 150, तो 150 से अगर कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 10 और ये कितना हो जाएगा 59, तो 9/10 का 0.9 का होल स्क्वायर प्लस 0.19, 0.9 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.81, और इसमें 0.19 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.00, यानी कि हमें फाइनली किसका अंडर रूट निकालना है 1 का, तो दैट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 टू द पावर 40। नंबर ऑफ डिजिट्स का एक मात्र फॉर्मूला होता है log n टू द बेस 10, इसका GIF का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अब नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे निकालेंगे, तो यहाँ 40 रखेंगे, n की जगह 2 की पावर 40 रख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 40 इंटू log 2 टू द बेस 10 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 1, तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 0.301 का GIF यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 1, यहाँ से 4 0 2 0 1 और 1 2 3, तो इसका GIF प्लस 1 कितना हो जाएगा 13, ठीक है। इफ वन रूट इज ट्वाइस द अदर, यानी कि एक रूट जो है दूसरे वाले का ट्वाइस है, तो अगर एक अल्फा है तो दूसरा 2 अल्फा हो जाएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 2 अपॉन a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, ठीक है। और 3 अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस 3a अपॉन a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, ठीक है। अल्फा की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी आपके पास 1/3, इसी 1/3 को यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 1/9 1 माइनस 3a का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू RHS, यानी कि 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 9a स्क्वायर माइनस 6a इक्वल्स टू 9a स्क्वायर माइनस 45a प्लस 27, ठीक है। तो 9a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 6a प्लस 45a यहाँ से 39a आ जाएगा, 39a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1 उधर जाएगा तो 26, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज दिस डिवाइडेड बाय दिस। देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको ना ये जो 444 नंबर लिखा हुआ है इसको मुझे एक ऐसे फॉर्म में ब्रेक करना है जो कि 9 का मल्टीपल हो, ठीक है, ताकि हम यहाँ पे लगा सकें। अब जो 444 है इसका सम कितना आ रहा है डिजिट्स का, आ रहा है 16, मुझे चाहिए 18, जो नियरेस्ट, अगर मैं इसका डिजिट किसी तरह 18 कर दूँ तो मैं वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। मतलब 4 की जगह 6 कर दीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखिए 4446 माइनस 2 होल की पावर 4444 अपॉन, इसको हमको किससे डिवाइड करना है 9 से। तो जब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे यहाँ पे, है ना, तो बस इसको जब बाइनोमियली एक्सपेंड आप करिएगा तो जो लास्ट टर्म आएगा, लास्ट टर्म जो आपका बचेगा वो आपका ये होगा, ठीक है, ये वाला
अब रिमाइंडर आपका ये आ रहा है, बाकी जो लास्ट टर्म के पहले जितने भी यहाँ पे टर्म्स आते हैं सब के सब 9 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि लास्ट टर्म को छोड़ के बाकी सारे टर्म्स में ये वाला टर्म आ रहा है और ये वाला टर्म 9 से डिविजिबल है, तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल होगा। लेकिन लास्ट वाले टर्म में इसकी पावर 0 हो जा रही है, इसलिए ये सिर्फ ये नहीं रह पा रहा है, सिर्फ यही रह जा रहा है। तो अब हमको इसका रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 9 है तो मुझे इसको 2 क्यूब के फॉर्म में बदलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 9 है तो 9 को मैं लिख सकता हूँ 8 - 1, यानी कि मैं लिख सकता हूँ इसको 2 क्यूब -1, सॉरी 8 + 1 और इसको 2 क्यूब + 1 लिख सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे 2 क्यूब के फॉर्म में कोई एक नंबर लाना है, ठीक है ना। 2 क्यूब के फॉर्म में एक नंबर लाना पड़ेगा। तो ये आपका 16 हो गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 2 की पावर 4 4 4 3, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 की पावर 3। अब कितना चढ़ जाएगा ये? 3 × 1 = 3, 14 24 1481। इसको हम डिवाइड करेंगे 9 से, ठीक है। ये ठीक है, ये तो 2/9 मल्टीप्लाइड बाई, अब देखिए अब 2 क्यूब यहाँ पे आ गया, तो इस 2 क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 8 और 8 को मैं लिख सकता हूँ 9 - 1, तो 9 - 1 की पावर 1481। अब मुझे इसका रिमाइंडर निकालना है, तो हमको पता है कि इसका भी वही उसी का सेम तरह इसका होगा, जो लास्ट वाला टर्म आएगा वही इसका रिमाइंडर हो जाएगा। तो 2 × यहाँ पे लास्ट वाला टर्म क्या आ जाएगा? -1 अपॉन ये नीचे वाला टर्म, यानी कि -2/9। फाइनली जो मुझे रिमाइंडर मिला है वो -2/9। अब -2/9 का रिमाइंडर क्या हो जाता है? सबको पता है 7, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, इफ x = √a + b - √a - b, देन व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू? देखिए रिपीटेड सवाल है ना। इसको रैशनलाइज कर दीजिए, कितना हो जाएगा? √a + b अपॉन √a + b, है ना, माइनस √a - b प्लस √a - b, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? √a + b माइनस √a - b, और यहाँ पे भी वही सेम केस, √a + b माइनस √a - b, ठीक है। ये आपका हो गया कितना? a - b × a - b, यानी कि a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि इसका और इसका होल स्क्वायर अपॉन में इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, है ना, दैट इज इक्वल टू x। अब इसको खोलेंगे तो कितना हो जाएगा? a + b प्लस a + b प्लस a - b, सॉरी b नहीं जाएगा ये, नीचे तो आपका b रहेगा ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? a + b प्लस a - b, यानी कि ऊपर 2a रहेगा, माइनस में 2 √a² - b², ठीक है, अपॉन में नीचे आ जाएगा 2b, सो 2b = x, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सब में इधर आ जाएगा, आपका बचेगा सिर्फ a - √a² - b² = bx, ठीक है। अब bx को इधर ले आइए तो आपका हो जाएगा a - bx, और दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए तो आपका हो जाएगा a² - b², ठीक है। तो आपका हो गया a² + b² x² माइनस 2abx = a² - b²। a² से a² कैंसिल आउट हो जाएगा, b सब में यहाँ से टर्म गया चला गया, तो हो जाएगा bx² माइनस 2ax = -b, ठीक है। तो bx² माइनस 2ax, b को इधर ले आएंगे तो प्लस b हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि बताओ bx² माइनस 2x प्लस b की वैल्यू कितनी है, तो दैट इज इक्वल टू 0। ये वाला एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, तो कितना बन जाएगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, क्या बनता है? तो कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में ये क्या चीज़ लिखी हुई है? 443 का स्क्वायर अपॉन में इन प्लस 547 का स्क्वायर। यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास आंसर क्या बचेगा? 2, ठीक है। अब देखिए ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमसे पूछा कि रिलेशन बिटवीन x एंड y निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये चीज़ लिखी हुई है बेसिकली y जो लिखा है वो लिखा है x⁻t, है ना। वो आपको क्या लिखा है? x⁻t, क्योंकि अगर मैं x⁻t यहाँ रखूँगा तो वही सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा, है ना, t/t-1, ठीक है। एक एक्सप्रेशन ये हो गया। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे y को ऐसे लिखता हूँ
टी टू द पावर टी माइनस वन प्लस वन अपॉन टी माइनस वन, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू टी टू द पावर वन प्लस वन अपॉन टी माइनस वन, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू टी इंटू टी टू द पावर वन अपॉन टी माइनस वन। अब t टू द पावर वन अपॉन टी माइनस वन की वैल्यू कितनी है, x, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, tx, है ना। ये मेरे पास आ गई दूसरी इक्वेशन। तो यहाँ से मैं t को y बाई एक्स सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, किसमें, इसमें, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x टू द पावर y बाई एक्स, ठीक है। दोनों साइड log लेंगे तो आपके पास हो जाएगा log y, या फिर दोनों साइड log क्यों लेंगे, सीधे सीधे हम यहाँ पे दोनों साइड क्या कर देते हैं, पावर x, है ना। दोनों साइड हम क्या कर देते हैं, पावर x कर देते हैं। तो ये हो जाएगा y की पावर x इक्वल्स टू x टू द पावर y बाई एक्स इंटू एक्स। तो y टू द पावर x इज इक्वल्स टू x टू द पावर y, ठीक है। तो y टू द पावर x इज इक्वल्स टू x टू द पावर y, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखिए a टू b की वैल्यू ये दी हुई है, तो हमको पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो देखिए अगर मैं यहाँ से a को b स्क्वायर कॉमन निकालूँ, है ना, अगर मैं यहाँ से b स्क्वायर कॉमन निकाल दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3a बाई बी का स्क्वायर प्लस 4 बाई बी, है ना, b स्क्वायर। और नीचे से भी मेरे को b स्क्वायर कॉमन निकालना पड़ेगा। b स्क्वायर यदि मैं ना निकाल के b निकालता हूँ सिर्फ, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई a बाई बी माइनस 4 टाइम्स b, ये हो जाएगा। तो यहाँ से b स्क्वायर बेसिकली b यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो हमको तो a बाई बी और a बाई बी पता हुआ है, हमको a बाई बी और a बाई बी पता है जो 3:4 दिया, लेकिन क्या हमको b की वैल्यू पता है जो इंडिविजुअली यहाँ पे गिवन है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे नहीं, हमको b की वैल्यू तो नहीं पता है। तो हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल वी गेट द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ a एंड b, वी कैन नॉट डिटरमाइन दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। x is a multiple of 7, x is a multiple of 5, then x such that x is a multiple of 35। तो देखिए अगर इन चारों में से हमको देखना है कि कौन सा नल सेट है, तो अब देखिए अगर आप चौथा ऑप्शन देखेंगे a इंटरसेक्शन b, तो a इंटरसेक्शन b यानी कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, यानी कि एक ऐसा मल्टीपल जो 7 का भी मल्टीपल हो, जो 35 का मल्टीपल हो, तो ऑब्वियसली वो एक मतलब कोई एक ऐसा नंबर जो 7 का भी मल्टीपल हो और 5 का भी मल्टीपल हो, तो ऑब्वियसली वो नंबर 35 का मल्टीपल होगा। यानी कि अगर मैं a इंटरसेक्शन b निकालूंगा तो सभी के सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे जो 35 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो 35 के मल्टीपल्स हैं, और यहाँ पे हमको ऑलरेडी दे रखा है कि x इज अ मल्टीपल ऑफ 35, यानी कि ये भी इसी की बात कर रहा है, यानी कि दोनों के दोनों सेम है। यानी कि जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे a इंटरसेक्शन b माइनस c, उसकी वैल्यू आ जाएगी 5, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमको दिया हुआ है, ठीक है। a इंटरसेक्शन b माइनस c विल बी नथिंग बट दैट विल बी इक्वल टू नल सेट। ये वाला भी सवाल रिपीटेड है। क्या करना है आपको, 2 को इधर लाना है और दोनों साइड क्यूबिंग कर देनी है। तो इसका क्यूब यानी कि 4, इसका क्यूब यानी कि 2 प्लस 2 टाइम्स दिस इंटू दिस, ठीक है, सॉरी प्लस 3 टाइम्स a प्लस बी। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3ab a माइनस b इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 6 प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 6 प्लस 6x माइनस 12, ठीक है। तो आपके पास हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x, है ना, सॉरी माइनस 6, हाँ प्लस 6x इज इक्वल टू 6 माइनस 12 की वैल्यू हो जाएगी माइनस 6, और 8 उधर से लाएंगे तो 8 माइनस 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो ये हमसे पूछा है कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बताओ, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, इफ रूट ओवर एक्स प्लस वाई। देखिए इस टाइप के सवाल में हम क्या करते हैं, रूट ओवर एक्स प्लस वाई को टी ले लेते हैं, तो रूट ओवर वाई बाई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/t। इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल्स टू 24/5 प्लस 1/t, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5t स्क्वायर माइनस 24t माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 5t स्क्वायर माइनस 25t प्लस t माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो 5t t माइनस 5 प्लस 1 t माइनस 5। तो यहाँ से बेसिकली t की दो वैल्यूज़ निकल के आ जाएंगी -1/5 और एक t की वैल्यू आ जाएगी 5। लेकिन चूंकि ये स्क्वायर रूट है, ये हमारा स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट में हमेशा जो भी चीज़ें लिखी होती हैं हमेशा पॉजिटिव होती हैं, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी।
तो ये वाला टर्म तो गया, तो टी की वैल्यू यहाँ से 5 हो जाएगी, ठीक है। जैसे टी की वैल्यू 5 हो जाएगी तो रूट ओवर एक्स बाई वाई की वैल्यू 5 है, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो एक्स बाई वाई की वैल्यू 25 आ जाएगी, यानी कि x की वैल्यू 25y, तो यहाँ रख देंगे तो 25y प्लस वाई की वैल्यू 26, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। तो x की वैल्यू 25 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, हमसे इस एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन पूछा है कि इसका सॉल्यूशन बताओ कितना होगा। तो यहाँ से देख लीजिए x, इसको मैं लिख सकता हूँ log 10 to the base 10 माइनस log 10 to the base 3 प्लस log 10 to the base 3, LHS की बात कर रहे हैं अभी। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस log 3 to the base 10 1 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, log 10 2 प्लस 3 टू द पावर x प्लस x, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, log, तो ये कितना आ गया आपका log 10 3 टू द पावर 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी log 10 2 प्लस 3 टू द पावर x। तो यहाँ से दोनों बेसिस सेम है तो दोनों ये कंपेयर कर लीजिए यहाँ से दोनों को, है ना। तो कितना हो जाएगा 3/3 टू द पावर x इक्वल्स टू 2 प्लस 3 टू द पावर x, 3 टू द पावर x को t ले लेंगे तो आ जाएगा 3/t इज इक्वल्स टू 2 प्लस t, तो कितना आ गया आपका 2t प्लस टी स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, है ना, यानी कि टी स्क्वायर प्लस 2 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने क्या किया है 3x को t सब्सटीट्यूट कर दिया है, तो कितना हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस टी माइनस 3, तो टी माइनस 3 माइनस 1 टी माइनस 3, तो टी की वैल्यू या तो 1 आ रही है या तो 1/3 आ रही है। तो टी की वैल्यू यदि 1 है, टी की वैल्यू यदि 1 है तो 3 टू द पावर एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0, या तो 3 टू द पावर एक्स की वैल्यू 1/3 है ना। अगर 3 टू द पावर एक्स की वैल्यू 1/3 है तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है log 3 -1, एक्स की वैल्यू आ रही है -1, तो यहाँ पे -1 तो ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा मेरा 0। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस देन व्हाट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको मैनिपुलेट करके लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, सम ऑफ द रूट्स माइनस पी और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आ रहा है क्यू, यहाँ पे रख दीजिए उठा के, तो पी स्क्वायर माइनस 2q, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इफ ए क्यूब की वैल्यू इतनी है एंड ए इज इक्वल टू 5 प्लस बी देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, ए माइनस बी की वैल्यू 5 दे रखी है, ए की वैल्यू 5 प्लस बी, तो यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो 125 प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, है ना, इज इक्वल टू 335 प्लस बी क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 75b प्लस 15b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 335 माइनस 125, 0 1 2 2 1 0, ठीक है। तो 3b स्क्वायर प्लस 15b माइनस 42 इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर से कैंसिल आउट करते हैं तो बी स्क्वायर प्लस 5b माइनस 14 इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर प्लस 7b माइनस 2b माइनस 14 इक्वल टू 0, बी प्लस 7 माइनस 2b प्लस 7, तो b की वैल्यू कितनी आ रही है 2, है ना, b की वैल्यू आ गई 2 और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए और बी दोनों पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली बी की वैल्यू -7 तो लेंगे नहीं, तो बी की वैल्यू 2 आ गई, बी की वैल्यू 2 आ गई तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 7 + 2, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, यदि हमको ये दिया हुआ है तो x + y की वैल्यू बताओ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 टू द पावर 2x इंटू 3 टू द पावर y इज इक्वल्स टू 2187, यानी कि 3 टू द पावर 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर 2187 कितना होता है 7, ठीक है, यानी कि 2x प्लस वाई जो है मेरा, एक तो 7 आ गया, दूसरा क्या आ जाएगा, ये हमको ये दिया हुआ है, तो यानी कि 2 टू द पावर 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू नथिंग बट 2 टू द पावर 2xy, यानी कि 3x प्लस 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2xy, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया,
तो इसको सॉल्व करते हैं, y की वैल्यू 7 माइनस 2x रख देते हैं यहाँ पे, तो 3x प्लस 2 इंटू 7 माइनस 2x एंड दैट इज इक्वल्स टू 2x इंटू 7 माइनस 2x। तो आपका हो जाएगा 3x प्लस 14 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 14x माइनस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर इधर आ जाएगा तो 4x स्क्वायर माइनस 18x माइनस x माइनस 14x यानी कि माइनस 15x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो 4x स्क्वायर माइनस 15 कितना हो जाएगा, इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, माइनस 8x माइनस 7x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितने फैक्टर आ जाएंगे, एक आ जाएगा 4x स्क्वायर कॉमन, 4x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 माइनस 7x माइनस 2। तो कितना रूट्स आ गया मेरे पास, एक रूट आ गया, एक तो आ रहा है x की वैल्यू 2 है और दूसरा आ रहा है कि x की वैल्यू 7/4 है। 7/4 तो पॉसिबल नहीं कि फ्रैक्शन लेंगे नहीं, जब जैसे x की वैल्यू 2 आ गई यहाँ से, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। A pair of linear equations intersect each other if, देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को इंटरसेक्ट करने के लिए k की वैल्यू को क्या होना चाहिए। तो अगर k की वैल्यू 0 हो जाएगी, k की वैल्यू मान लेते हैं फॉर एग्जांपल सपोज 0 हो गई, तो यहाँ से y की वैल्यू तो -1/3 आ जाएगी, x की कोई वैल्यू ही नहीं आएगी, तो k की वैल्यू भैया पहली बात तो 0 नहीं होगी, है ना। तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो जो हमारे पास फॉर्मूला होता है इसका कि जब इंटरसेक्ट करती हैं तो उसका फॉर्मूला होता है k मतलब k/2 इज नॉट इक्वल टू 3/1 इज नॉट इक्वल टू -1/-3, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो k/2 की वैल्यू 3 के बराबर नहीं होती, तो k की वैल्यू 6 के बराबर नहीं होगी, ऑप्शन नंबर बी। अगर यही हमसे इसी क्वेश्चन में कहता कि दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जहाँ पे नॉट इक्वल टू सब जगह इक्वल टू लगा देते हैं। ठीक है। और अगर कहता कि नो सॉल्यूशन, तो सिर्फ यहाँ पे इक्वल टू लगाते हैं, यहाँ पे नॉट इक्वल टू होता है। ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन 100। तो गिन लेते हैं 2 3, यहाँ पे लिखो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 और उसके बाद कौन सा हो जाएगा 37 38 39 40 तो नहीं होगा, 41 फिर हो जाएगा 43 44 45 46 47 50 51 52 53 54 55 नहीं होगा, 56 57 58 59 60 61 है ना, 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 हाँ 71 भी हो जाएगा, 71 72 नहीं होगा, 73 हो जाएगा, 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 इतने प्राइम नंबर्स आ जाएंगे मेरे पास। ठीक है। इतने प्राइम नंबर्स आ जाएंगे जो कि लेस देन 100। तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो टोटल मेरे पास ऐसे 25 प्राइम नंबर्स हैं जो कि लेस देन 100 हैं। ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, द कॉस्ट ऑफ अ डायमंड वेरीज डायरेक्टली as the square of its weight. A diamond broke into 4 pieces with their weights in the ratio if the loss in total value of the diamond was rupees 70,000। मतलब कि टोटल लॉस हो गया 70,000 का, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू माइनस करंट वैल्यू जो था उसका जो डिफरेंस आया वो कितना आ जाएगा 70,000 का। ठीक है। अब देखिए ओरिजिनल वैल्यू क्या था, हमसे बोला कि जो कॉस्ट है वो डायमंड के वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है। तो अगर ये पीसेस टूटे मेरे पास x 2x में, x 2x 3x 4x में, तो टोटल वेट इसका कितना हो जाएगा 10x, तो इसका वेट टोटल कितना हो जाएगा 10x। अब जो कॉस्ट आई ओरिजिनल वैल्यू वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 10x के होल स्क्वायर की, यानी कि जो ओरिजिनल वैल्यू आ गई वो आपकी कितनी आ गई k टाइम्स 100x स्क्वायर। ठीक है। k टाइम्स 100x स्क्वायर कितना हो जाएगा ये, ओरिजिनल वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास k इंटू 100x स्क्वायर। ठीक है। माइनस करंट वैल्यू, अब करंट वैल्यू में पीसेस टूट गए हैं। ठीक है। पीसेस का वेट कितना है x, अगर एक पीस की बात करें
तो एक्स है, तो इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मतलब के एक्स स्क्वायर। इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा 2 के एक्स स्क्वायर, इसका 3 के एक्स स्क्वायर, इसका 4 के एक्स स्क्वायर। जब हम चारों को ऐड कर देंगे तो टोटल वेट कितना आ रहा है 10 के एक्स स्क्वायर का, ठीक है, 10 के एक्स स्क्वायर का। यानी कि जब मेरे पास डायमंड जो टूट के आया है, जो टूटे हुए पीसेज आए हुए हैं, वो 10 के एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो करंट वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 के एक्स स्क्वायर। यानी कि अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा k इंटू 90, सॉरी एक मिनट देखिएगा फिर से, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पे हमसे बोला कि स्क्वायर के वेट्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी कि के एक्स स्क्वायर हो जाएगा पहले में, दूसरे में आपका हो जाएगा के 4x स्क्वायर, तीसरे में आपका हो जाएगा के 9x स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका के 16x स्क्वायर, ठीक है। तो 16 प्लस 9 25 प्लस 4 29 प्लस 30, तो टोटल 30 के एक्स स्क्वायर, यानी कि जो करंट वैल्यू है वो आपकी 30 के एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ये आपका हो गया 70,000। तो 70 के एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 70,000 की, तो के एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000। तो के एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1000 हो जाएगी, और करंट वैल्यू हमको पता है, करंट वैल्यू कितनी थी के इंटू 100 एक्स स्क्वायर। तो के और एक्स स्क्वायर की प्रोडक्ट का वैल्यू कितना 1000, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना हो जाएगा 1 लाख। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1 लाख। इन 100 मीटर रेस ए रन एट अ स्पीड ऑफ 5/3 मीटर पर सेकंड इफ ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 4 मीटर टू बी एंड स्टिल बीट्स हिम बाय 12 सेकंड्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी। देखिएगा हमसे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इन 100 मीटर रेस ए रन एट अ स्पीड ऑफ, यानी कि जो ए की स्पीड है वो दे रखी है कितनी 5/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 5/3 मीटर पर सेकेंड। इफ ए गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 4 मीटर टू बी, इफ ए गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 4 मीटर टू बी एंड स्टिल बीट्स हिम बाय 12 सेकेंड्स, मतलब कि ए ने बी को स्टार्ट दिया और स्टिल बीट्स हिम बाय 12 सेकेंड्स। यदि ए ने पहली बात बीट किया बी को बाय 12 सेकेंड्स, यानी कि दोनों ने सेम डिस्टेंस चली, है ना, यानी कि जिस टाइम में टी ने फिनिशिंग लाइन क्रॉस की बी उससे 12 सेकंड बाद करता, ठीक है। तो वी ए अपॉन वी बी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए कितना हो जाएगा, उसने पूरी की पूरी डिस्टेंस चली 100 मीटर की, है ना, अपॉन में टाइम टेकन बाई ए। अब टाइम टेकन बाई ए सपोज टी था, अब टाइम टेकन बाई ए सपोज टी था, उसके बाद वेलोसिटी बाई बी कितना हो जाएगा, उसने डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस ऑफ बी अपॉन टाइम टेकन बाय बी। अब डिस्टेंस उसने कितनी चली, इसमें लिखा है ए गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 4 मीटर टू बी, यानी कि उसने 96 चली, क्योंकि 4 मीटर वो आगे था स्टार्टिंग लाइन से, तो उसने सिर्फ 96 चला, ठीक है। और अपॉन में ये हो जाएगा t प्लस 12, ठीक है। और हमसे बोल रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी, वी ए की स्पीड हमको दे रखी है, तो 5/3 वी बी इज इक्वल्स टू 100 अपॉन टी इंटू टी प्लस 12 अपॉन 96, ठीक है। 5/3 टाइम्स वी बी इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 96 कितना हो जाएगा 25/24 इंटू टी प्लस 12 अपॉन टी, तो ये कटेगा 5, ये आपका हो जाएगा 8, तो 8/5 वी बी इज इक्वल्स टू 1 प्लस 12/t, ठीक है। अब हमको यहाँ पे t को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमसे गिवन है कि स्टिल बीट्स b बाई 12 सेकेंड्स, सो वी ए अपॉन वी बी जो है वो आपका हो जाएगा t प्लस 12/t। वी ए की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है कितनी 5/3, 5/3 अपॉन वी बी इज इक्वल्स टू 1 प्लस 12/t। सो यहाँ से 12/t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस 5/3 वी बी, तो आ जाएगा 36 वी बी अपॉन 3 वी बी माइनस 5, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी t। 8/5 वी बी इज इक्वल्स टू 1 प्लस 36 वी बी माइनस 5/36, 36 से 36 कैंसिल आउट हो जाएगा। वी बी इज इक्वल्स टू वी बी माइनस 4 इज इक्वल्स टू 8/5 टाइम्स वी बी, तो 5 वी बी स्क्वायर माइनस 20 वी बी माइनस 8 इक्वल टू 0।
या फिर आप इसको ऐसे ना करके, जब इस पूरे को यहाँ छोड़ दीजिए ना, इस पूरे को हटा दीजिए यहाँ से, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे ही आपके पास ये इक्वेशन आई है वाली, है ना, इसको हटा देते हैं। जैसे आगे उसे वाली इक्वेशन आ गई, हमको टी निकालना है, तो हमको पता है कि भैया 100 मीटर की रेस है, उसको ए ने कितने स्पीड में कवर किया, 5/3, यानी कि इंटू 3/5, तो उसको 60 सेकेंड्स लगे, है ना, उसको 60 सेकंड्स लगे। अब वो टी की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ए टाइम टी में पहुंचा और बी उससे टाइम टी प्लस 12 पहुंचा, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपके पास हो जाएगा 8/5 वी बी इज इक्वल्स टू 1 + 1/5, यानी कि 6/5 इज इक्वल्स टू 8/5 वी बी। 5 से 5 कैंसिल, तो वी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/3, है ना, 4/3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। If 15 men takes 21 days of 8 hours each to do a piece of work, then what is the number of days 6 hours each that 21 women would take if 3 women would do as much work as 2 men? देखिए, as much work मतलब कि उतना ही सेम वर्क करना है, तो 15 men ने 21 days into 8 hours, ये आपका हो जाएगा टोटल वर्क, ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क, ठीक है। 15 men है, 3 women would do the work as 2 men, ठीक है। तो 15 मैन ने इतना दिन काम किया, हमसे बोला कि 3 वुमेन जो है 2 मैन के बराबर है, तो 21 वुमेन कितने मैन के बराबर हो जाएगी, जैसे मतलब हर दो व्यक्ति के बराबर का काम 3 वुमेन कर सकती है, तो 21 वुमेन का काम कितने मैन एक बार में कर सकते हैं, इक्विवेलेंटली 14 मैन। तो 14 मैन को 6 घंटे कितने दिन काम करना पड़ेगा ताकि वही सेम काम वो इतना कर सके, ये यहां पे लगाना था, बस हो गया। तो 14 2 3 2 से यहाँ कटा, 4 से ये कटा 2, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 30, ठीक है। 30 डेज, कहने का मतलब ये है कि कितना काम 21 वुमेन कर सकती हैं अगर 3 वुमेन जो है 2 आदमियों के बराबर का काम कर दें। अगर 3 वुमेन 2 आदमियों के बराबर का काम करें तो 21 वुमेन 14 आदमियों के बराबर का काम करेंगी, और उतना ही काम करना है, हमसे बोला है कि एज मच वर्क, है ना, मतलब कि 15 आदमी इतना दिन ले रहे हैं, तो उसी सेम काम को करने के लिए कितने 21 वुमेन कितने दिन लेंगे, ठीक है। What number must be subtracted from both the numerator and denominator of the fraction so that this fraction becomes this? So 27 minus x upon 35 minus x की वैल्यू 2/3 आ जाएगी, यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगा 81 minus 3x इज इक्वल टू 70 minus 2x, 81 minus 70 हो जाएगा 11, तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी। सम ऑफ रुपीज वॉज टेकन एज अ लोन, ठीक है, this is to be paid in 2 equal installments. If the rate of interest is 10% per annum compounded annually, then the value of each installment is, let us suppose the value of each installment is रुपीज ए, ठीक है, कुछ हमने मान लिया, तो ए पहले फर्स्ट ईयर के लिए जो ए आपका हो जाएगा वो आपका P1 हो जाएगा, ठीक है, 1 + 1/10, 10% है की पावर 1 फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है। अब 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पे है 10% पर एनम पे, तो दूसरे साल में भी तो होगा P2 1 प्लस, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1/10 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा फॉर सेकंड ईयर, ठीक है, सेकंड ईयर के लिए, मतलब कि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में उसको पे करना है फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर कॉन्जिक्यूटिवली, जो कि P1 और P2 क्या है यहाँ पे, P1 और P2 जो है प्रिंसिपल्स हैं फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब हमको बोल के रखा हुआ है कि सम जो था, जो मेरा प्रिंसिपल था P1 + P2, उसकी वैल्यू कितनी है 8400, तो यहाँ से P1 की जब आप वैल्यू निकालोगे तो कितनी हो जाएगी 10a/11, और P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100a/121, तो P1 + P2 यानी कि 10a/11 + 100a/121 इज इक्वल्स टू 8400, तो 110a + 100a कितना हो जाएगा 210 a इज इक्वल्स टू 8400 इंटू 121, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा,
और 21 से 40, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4840, ठीक है। तो जो वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट थी जिसको हमने ए एज्यूम किया था वो आंसर कितना आ जाएगा 4840, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। लीला गॉट मैरिड 6 years अगो, टुडे हर एज इज 4 times। हमसे प्रेजेंट एज ऑफ सन पूछ रहा है। तो अगर प्रेजेंट एज ऑफ लीला की एल मान लेते हैं तो हर सन्स एज जो उसकी सन्स की एज है वो L/10 हो जाएगी। और लीला गॉट मैरिड 6 years अगो यानी कि L - 6 is equals to today her age is 5/6 times her age at the time of her marriage today, sorry एक मिनट, today her age is today कितनी है L, that is equals to 5/4 times the age of her at the time of marriage यानी कि L - 6। so 4L is equals to 5L - 30, so L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। L की वैल्यू 30 हो गई तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो जो करंट एज उसके सन की वो कितनी है 3 years। A and B working together can finish a piece of work in 12 days यानी कि 1/A plus 1/B की वैल्यू 1/12 है, while B alone can finish it work in 1/B की वैल्यू 1/30। तो 1/A कितना आ जाएगा 1/12 minus 1/30, तो कितना हो गया 5 - 2 3/60 यानी कि 1/20। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 days। बस ये फॉर्मूला लगाना है, 1/B दिया हुआ है तो 1/A आ जाएगा, वहां से A आ जाएगा। द वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, 5 to the power x को t ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा 5 into t plus 5/t is equals to 26, ठीक है। 5t square minus 26t plus 5 equal to 0, तो कितना हो जाएगा 5t square minus 25t minus t plus 5 equal to 0, 5t t minus 5 minus 1 t minus 5 equal to 0। तो या तो t की वैल्यू 1/5 आ रही है या तो t की वैल्यू 5 आ रही है, ठीक है। तो 5 to the power x को जो जिसको हमने t माना था 5 to the power x की वैल्यू है तो 1/5 आ रही है, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है तो -1 आएगी, या तो फिर 5 to the power x की वैल्यू 5 to the power 1 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो -1, 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। If 5 men can do a piece of work in 10 days and 12 women can do the same work in 15 days, यानी कि 5 men को जितना काम 10 दिन में कर सकते हैं उतना ही काम 12 women 15 दिन में कर सकती हैं। तो men to women का रेशियो कितना आ जाएगा men upon women is equals to 36/10, 18/5। तो men by women का रेशियो कितना आ जाएगा 18/5, ठीक है। The number of days required to complete the work by 5 men and 6 women, तो देखिए 5 मैन यहाँ से 18 वुमेन के बराबर हैं, 5 मैन जो है 18 वुमेन के बराबर, तो यहाँ पे रख दीजिए 5 + 5 मैन हो गई, तो इसको मैं 5 मैन को रिप्लेस किससे कर सकता हूँ 18 वुमेन से, और 6 वुमेन और है तो डेट इज इक्वल्स टू 24 वुमेन, ठीक है। द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क बाय 24 वुमेन, है ना। हमने क्या कर दिया, हमने इसको ही रिप्लेस कर दिया टोटल नंबर ऑफ वुमेन से। अब हमसे कह रहा है कि भाई 12 वुमेन 15 दिन में वही काम करती हैं तो 24 वुमेन कितनी करेंगी, कितना हो जाएगा 2, 15/2 कितना हो जाएगा 7/1/2, तो हमारा आंसर कितना हो गया 7/1/2 डेज। A passenger train departs from Delhi at 6 PM for Mumbai, ये है दिल्ली और ये है मुंबई। डिपार्ट्स एट 6 PM, यहाँ से 6 PM पे एक पैसेंजर ट्रेन चलती है, ठीक है, इधर की ओर। उसके बाद हमसे लिखा है एट 9 PM एन एक्सप्रेस ट्रेन हुज एवरेज स्पीड एक्सीड्स दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन बाय 15 km/h। यदि मैं पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को x मान लेता हूं तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी x + 15, ठीक है। अब एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो मुंबई को लीव करती है एट 9 PM, यानी कि अभी यहाँ पे 9 बज रहे हैं और यहाँ से एक्सप्रेस ट्रेन ने लीव किया विद द स्पीड ऑफ x + 15, ठीक है। अच्छा, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 2 ट्रेन्स मीट ईच अदर मिड रूट और डिस्टेंस बिटवीन हम क्या दिया 2 cities 1080, तो मिड रूट कितना हो जाएगा यहाँ पे 540, ठीक है, यहाँ पे मिड रूट है और दोनों ट्रेन यहाँ पे आके मिल गई। अच्छा,
एट वॉट टाइम डू दे मीट गिवन दैट द डिस्टेंस बिटवीन द सिटीज इज दिस। अच्छा पहले देखिए, अब ये ट्रेन 9 बजे चली है यहाँ से और ये ट्रेन 6 बजे चल चुकी थी, तो 3 घंटे में इसने इस वाली ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली? सपोज ये तीन घंटे में ये ट्रेन यहाँ तक पहुँच गई, ये वाली डिस्टेंस इसने कवर की कितनी? x मल्टीप्लाइड बाई 3, क्योंकि 3 घंटे हो गए ना, 6 से 9। अब जो 9 बजे ट्रेन पैसेंजर वाली यहाँ पे पहुंच गई, तो 3 घंटे के अंदर उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? 3x। तो बची कितनी डिस्टेंस है? 540 माइनस 3x, और ये वाली डिस्टेंस तो पूरी ही बची है क्योंकि ट्रेन अब यहाँ से चालू होगी, तो 540। तो जितना टाइम ये पैसेंजर ट्रेन ले रही है यहाँ से यहाँ आने में, उतना ही टाइम एक्सप्रेस ट्रेन लेगी यहाँ से यहाँ जाने में। तो दोनों के टाइम को बराबर कर देते हैं, है ना, दोनों के टाइम को बराबर कर देते हैं। यानी कि जितना टाइम ये वाली ट्रेन यहाँ से यहाँ जाने में लेगी, यानी कि 540 माइनस 3x अपॉन x, उतना ही टाइम ये वाली ट्रेन यहां से यहां जाने में लेगी, यानी कि 540 अपॉन x प्लस 15। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 540 x प्लस 540 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 002 0 11 8100, ठीक है। तो कितना हो गया आपका? 8100 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 45x इज इक्वल्स टू 540x। सो कितना हो गया? 540x यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 8100 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 45x माइनस 2700। तो यहाँ से आपको निकल के आ रहा है कि x की वैल्यू 45 है, x की वैल्यू 45 है, यहाँ पे पुट करेंगे तो टाइम आ जाएगा, तो 540 अपॉन 60, तो डेट इज इक्वल टू 9। यानी कि उसको 9 घंटे और लग रहे हैं जब वो यहाँ से 9 बजे चली, या फिर वो यहाँ से 9 बजे चली। तो यहाँ पे जो मीट करेंगे वो दोनों, तो उनको 9 घंटे लग रहे हैं फ्रॉम 9 PM। 9 PM में 9 घंटे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 AM, ठीक है। तो सुबह 6 बजे ये दोनों ट्रेन मिल जाएंगे। इन अ क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट्स द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज इज 4:3। तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी? 28, और बॉयज कितने हो जाएंगे? 21, ठीक है। If 4 girls leave the class, the ratio of girls to boys will be 4 girls यहाँ पे लीव कर देंगे 24 हो जाएगा, तो 24:21 का रेशियो निकालना है। तो 3 8 जा 3 7 जा, तो 8:7 जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। a प्लस बी की वैल्यू 5 है, ए बी की वैल्यू 6 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है? a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अभी आपको बार बार बताया जा चुका है कि इसको मैनिपुलेट करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ठीक है। बस वैल्यूज रख देनी है, a प्लस बी की वैल्यू 5 है, इंटू ये हो जाएगा 25 माइनस 3 टाइम्स इंटू 6, तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 25 माइनस 18, दैट इज इक्वल टू 35। Rajendra bought a mobile with 25% discount on the selling price. Is the mobile cost him this? What is the original selling price? Original selling price को x है, उसमें जो 25% डिस्काउंट हुआ तो x माइनस x बाई 4, यानी कि 3x बाई 4 में उसको मिला 4875 में। तो इसको कर देंगे 3 16 25, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 20 0 1 5 2 6 5 0 0, ठीक है। 225 meter long train is running at a speed of 30 km per hour. How much time does it take to cross a man running at 3 km per hour in the same direction? सेम डायरेक्शन में रन कर रहा है, तो इसकी स्पीड और इसकी स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि 27 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं, तो 27 इंटू 5/18, तो 2 3, यानी कि 15/2 मीटर पर सेकेंड की रिलेटिव स्पीड हो गई इन दोनों के बीच में, है ना। और 225 मीटर लॉन्ग दे रखा है, तो टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 225 इंटू 2/15, तो 30 हो गया, 30 सेकेंड्स। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट? हमसे पूछा है भैया लार्जेस्ट बता दो, इसका कौन सबसे लार्जेस्ट है। डेसिमल में करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा। 0.97 63 70 0.77, ये कितना आ रहा है?
110, 14 7 ज़ा 98 और 120, 14 8 ज़ा 112, ये कितना आ रहा है 0.75, ये कितना आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 100, तो 0.13 7 ज़ा 91, 90 6,000, तो 0.76, 0.76 आ रहा है, 0.75 आ रहा है, 0.7, 0.78, तो हमारा सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा 11/14. The difference between the simple and the compound interest on a certain sum of money at 4% per annum in 2 years is this. भाई ये डिफरेंस का फॉर्मूला आता है और 2 years दिया हुआ है, तो डिफरेंस इज इक्वल टू पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला हम सभी को पता है, बस डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के इसको अप्लाई करना है. डिफरेंस हमको दिया हुआ है 10 रुपीज़ का, प्रिंसिपल हमको निकालना है, आर की वैल्यू 4 दी हुई है और ये 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया 10 इज इक्वल्स टू पी अपॉन 625, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6250. ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल फॉर्मूला है, डायरेक्टली हो जाएगा पी इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर. इफ a% ऑफ a प्लस b% ऑफ b, यानी कि a स्क्वायर अपॉन 100 प्लस b स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू 2% ऑफ ab, देन व्हाट परसेंट ऑफ a, लेट अस सपोज x% ऑफ a इज इक्वल टू b, है ना, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से निकाल देते हैं, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab वैल्यू 0 हो गई, तो a की वैल्यू यहाँ से b के बराबर आ रही है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x बाई 100 इंटू ए इज इक्वल्स टू a से कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, तो आंसर कितना हो जाएगा 100%. 5/9 part of the population in a village are males. Let us suppose the total population is x, so 5/9 of x, ये आपके मेल्स हो गए. अब इसका 30%, यानी कि 30% ऑफ 5/9, तो यहाँ से कटा 20 और ये कटाएगा 3, ये कटेगा 10 और ये तो x/6 आर मैरिड. व्हाट परसेंटेज ऑफ अनमैरिड फीमेल्स, अगर x/6 मैरिड है तो ऑब्वियसली x/6 मैरिड, अगर x/6 मैरिड मैन है तो x/6 मैरिड वुमेन भी होंगी, है ना. अगर 5/9 x आपके पास मेल है तो 4x/9 फीमेल हो जाएंगी, और उसमें उनमें से x/6 मैरिड है, तो बची कितनी 12, 9 2 तो 4 2 8x माइनस 3x अपॉन 12, दैट इज इक्वल्स टू 5x अपॉन 12. ठीक है, सॉरी 18 सॉरी, है ना, 9 इंटू 2 8x माइनस 3x, तो 5x बाई 18. इतनी परसेंटेज जो है अनमैरिड फीमेल्स हैं, मतलब 5x बाई 18 इंटू 1/x इंटू 100, यानी कि 500/18, तो 2 से 9 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 250, 250/9 कितना हो जाएगा, अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9 2 18 70, 9 7 63, 7/9, तो 27 7/9 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं. सुनील वांट्स टू स्पेंड ₹200 ऑन 2 टाइप्स ऑफ स्वीट्स कॉस्टिंग ₹710. सपोज स्वीट एक है S1 और एक है S2, तो 7S1 प्लस 10 S2 इज इक्वल्स टू 200. हमसे कह रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वीट्स ही कैन गेट सो दैट नो मनी इज लेफ्ट ओवर. तो देखिए, चूंकि S1 और S2 मिठाई है, तो मिठाई तो भैया इंटीजर ही होगी, कोई हम तो उस मिठाई को काट के ला नहीं रहे कि फ्रैक्शन में मिठाई लाएंगे, तो S1 और S2 इंटीजर होगा. S1 को मैं यहाँ पे 10 का मल्टीपल रखूंगा, सपोज मैं यहाँ पे रखता हूँ 10, तो कितना हो जाएगा 70, 20 200 माइनस 70 कितना हो जाएगा 130, और 130 से S2 आ जाएगा. तो अगर मैं S1 को बाई चांस 10 रखता हूँ तो S2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13. ठीक है, S2 को यदि मैं 20 रख दूं, सॉरी S1 को यदि मैं 20 रख देता हूं, तो S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3. सॉरी S2 की वैल्यू 6 आ जाएगी. ठीक है, अब इसके अलावा मुझे और कोई केस तो दिख नहीं रहा, क्योंकि यदि मैं S1 को 30 रख दूंगा यहाँ पे तो 210 हो जाएगी, 210 के बाद S2 आ नहीं पाएगी,
तो मेरा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 26। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वीट्स वो कितनी परचेज कर सकता है, तो यहाँ से वो 130 ले सकता है, और यहाँ से वो 23 ले सकता है, और इस वाले केस से वो 26 ले सकता है। तो आंसर कितना हो जाएगा 26। हमसे पूछा है इन सब का एलसीएम बताओ, तो इन सब का एलसीएम जानने की बजाय हम क्या करते हैं, हम इन तीनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं, प्रोडक्ट अपॉन नंबर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एचसीएफ, दैट इज इक्वल टू एलसीएम। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 8 कितना हो जाएगा ये। इस क्वेश्चन को रफ में करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हमको दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 8 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, अच्छा इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस 2, ठीक है, इंटू एक्स प्लस 3। इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस 2, और क्या आ सकता है, अगर मैं इसको मैं x प्लस 2 से डिवाइड करूं तो और भी तो मेरे पास डिवाइजर निकल जाएंगे, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x। यानी कि फर्दर x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स, यहां से x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, और यहां से x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x। इन सब का प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, x प्लस 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x। इसको डिवाइड करेंगे HCF, HCF कितना आ रहा है x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 2, तीनों में कॉमन है तो HCF कितना आ जाएगा x प्लस 2। यहां से कैंसिल आउट करेंगे तो x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब, सॉरी ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ पे जो HCF आएगा वो मेरा x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये मेरा HCF है, ये मेरा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स है। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x। तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, x इंटू सॉरी ऑप्शन नंबर ए, x इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, HCF ऑफ टू एक्सप्रेशंस P and Q is 1, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ देयर LCM। अगर P और Q का HCF 1 है तो इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे डिवाइड बाय HCF दैट विल बी इक्वल टू LCM। तो LCM कितना आ गया इनका PQ, तो रेसिप्रोकल ऑफ द LCM विल बी 1 अपॉन PQ, यानी कि PQ का होल इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। 125 प्लस 4 कितना होता है, 500 होता है, 512 अपॉन 125 की पावर 1/3, 512 की पावर 1/3 होती है 8, 125 की पावर 1/3 होती है 5, तो 8/5 जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा, विच इज 1 3/5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अ थीफ इज स्पॉटेड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। अगर यहाँ पुलिसमैन है, यहाँ पे थीफ है, दोनों के बीच में इनिशियली 100 मीटर की डिस्टेंस है। व्हेन द पुलिसमैन स्टार्ट्स द चेज द थीफ आल्सो स्टार्ट्स रनिंग। इफ द स्पीड ऑफ द थीफ इज 8 किलोमीटर पर आवर दैट ऑफ द पुलिसमैन, हाउ फार विल द थीफ हैव टू रन बिफोर ही इज ओवरटेकन। सपोज ये दोनों एक पॉइंट पे यहाँ पहुंचे, ओवरटेक का मतलब कि पुलिस ने थीफ को पकड़ लिया, तो पुलिस और थीफ एक जगह पे यहाँ पे आ जाएंगे। सपोज थीफ ने x चला तो पुलिस ने कितना चला 100 प्लस x। ठीक है, तो दोनों के दोनों सेम टाइम में यहाँ पे पहुंचे तो दोनों के सेम टाइम्स को इक्वल कर देते हैं। सो 100 प्लस एक्स अपॉन इसकी पुलिस की स्पीड कितनी थी 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 10 इंटू 5/18, तो 2 9 2 5 25/9, यानी कि 9/25। दैट टाइम इज इक्वल्स टू, जब ये यहाँ पे पहुंचा, x अपॉन 8 इंटू 5/8
यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा x/5। तो यह हो गया 5x, तो 900 प्लस 9x, सॉरी 8 इंटू 5/18, 8 इंटू 5/18, 20/9, तो इंटू 9/20, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4, तो 400 प्लस 4x इक्वल्स टू 5x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400, यानी कि थीफ ने 400 मीटर और चला जिसके बाद वो पकड़ा गया। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। अमन एंड आलोक अटेम्प्टेड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अमन मेड अ मिस्टेक इन राइटिंग डाउन द रूट्स। इस टाइप के सवाल में हम बोलते हैं कि जो करेक्ट इक्वेशन है वो है x² प्लस ax प्लस v, ये करेक्ट इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अमन मेड अ मिस्टेक इन राइटिंग डाउन द कांस्टेंट टर्म, यानी कि उसने a तो सही लिखा लेकिन उसने b गड़बड़ लिख दिया। x² प्लस ax, उसने सपोज b की जगह c लिख दिया, एंड एंडेड अप इन रूट्स 4,3। अब 4,3 इसको रूट्स मिले तो 4,3 इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 4a प्लस c इक्वल टू 0, और 3 करेंगे तो 9 प्लस 3a प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। सो 4a प्लस c की वैल्यू -16 आ जाएगी और 3a प्लस c की वैल्यू -9 आ जाएगी। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ से, यहाँ आपका 7 आ जाएगा और ये आपका -a आ जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ से आपके पास -7 आ जाएगी। दूसरा, अब आलोक मेड अ मिस्टेक इन राइटिंग डाउन द कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी कि उसने a को गड़बड़ कर दिया लेकिन b सही रखा। तो b को सही रखने का मतलब है कि x², सपोज a की जगह उसने dx रख दिया, तो dx प्लस b इक्वल टू 0, दो रूट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि 9 प्लस 3d प्लस b इक्वल टू 0, और 4 प्लस 2d प्लस b इक्वल टू 0। तो हमको हमको यहाँ से d एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 प्लस 6d प्लस 2b इक्वल टू 0, इसको 3 से करेंगे तो 12 प्लस 6d प्लस 3b इक्वल टू 0, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा b -6, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, है ना। b की वैल्यू आ जाएगी 6, यहाँ पे रख देते हैं। करेक्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी, x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो करेक्ट रूट्स क्या क्या हो जाएंगे इसकी, -6 और 1, ठीक है, 6 और 1 जो है इसके करेक्ट रूट्स हो जाएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ द टू consecutive integers one is even, ऑफ टू consecutive integers one is even। तो पहले तो भाई ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सा फैक्ट है, वो स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 8n प्लस 1, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 9 आएगा, दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, 2 रखेंगे 17 आएगा, 0 रखेंगे तो 1 आएगा, तो 1 स्क्वायर 1, 4 रखेंगे या 3 रखेंगे तो 25 आ जाएगा, 6 रखेंगे तो 49 आएगा, है ना। तो हम देख सकते हैं कि हमेशा हमको क्या मिल रहा है, ऑड इंटीजर ही मिल रहा है, मतलब स्क्वायर ऑफ ऑड इंटीजर, तो स्क्वायर ऑफ ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस, तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, अब देखिए कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पूछ रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे केस ही लिखवा देता हूँ। अगर मेरे को दो इक्वेशन दिए हुए हैं ax प्लस by प्लस इक्वल टू c, और यहाँ पे दिया हुआ है dx प्लस ey, या फिर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ठीक है। अगर इस वाले लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के पास फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं तो इसको हम लिखते हैं ऐसे, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, और फाइनाइट में कंसिस्टेंट भी होता है, ठीक है। कंसिस्टेंट मतलब होता है, देखिए कंसिस्टेंट का मतलब होता है हैविंग अ सॉल्यूशन, हैविंग सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन हमारे पास दो प्रकार के आते हैं, या तो एक यूनिक सॉल्यूशन आता है या तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आता है, ठीक है। और ये दोनों भी डिफरेंट होता है हमारे पास, कंसिस्टेंट एंड ये आपका होता है इंडिपेंडेंट, और ये आपका इनफाइनाइट होता है कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। तो इस वाले केस में देखा जाए तो ये हमारा कौन सा होता है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन।
और फिर अगर ऐसा है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये वाले केस में मेरे पास आता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ दिया है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, इस वाले केस में मेरे पास यूनिक नो सॉल्यूशन आता है। नो सॉल्यूशन मतलब कि इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं इनके कोएफिशिएंट्स को, तो 2/4 क्या 4/8 के बराबर है, क्या 6/8 के बराबर है। तो ये तो 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है, लेकिन क्या ये 1/2 आ रहा है, नहीं। और अभी अभी मैंने आपसे बोला कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये वाला केस आता है जो कि यहाँ पे दिख रहा है, कैसे 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 3/4, तो वहां पे हमको नो सॉल्यूशन मिलता है। और नो सॉल्यूशन क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इनकंसिस्टेंट। n to the power p minus 1 is a multiple of p। कुछ याद आया फॉर्मेट्स। अभी जस्ट लास्ट वाले एग्जांपल, लास्ट वाले पेपर में हमने ये वाला किया था फॉर्मेट्स वाले पे, क्या 2 to the power 101 मॉड्यूलो 2 to the power 100 मॉड्यूलो 101। तो 2 to the power 100 को मैंने लिखा था 101 - 1 मॉड्यूलो 101, ये लिखा था। सेम केस यहाँ पे देखिए 2 to the power p minus 1 n to the power p minus 1 minus 1, is a multiple of p if n is prime to p and p is a prime number। obviously by p हमारा prime number होता है, ये तो उनको पता है फॉर्मेट्स वाले लॉ से। the ratio of two numbers 1:5 and their product is 320। रेशियो टू नंबर्स है, x की वैल्यू 5y के बराबर है और xy की वैल्यू 320 के बराबर है। 5y पुट करेंगे तो y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64, y की वैल्यू आ जाएगी 8 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। हमसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स, तो स्क्वायर का डिफरेंस यानी कि 40 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। 40 स्क्वायर कितना होता है 1600 माइनस 64 कितना हो जाएगा 1536, ठीक है। 25 kg of alloy X is mixed with 125 kg of alloy Y। If the amount of lead and tin in the alloy X are in the ratio 1:2, यानी कि 3x की वैल्यू 25 है, and the amount of lead and tin in the alloy Y is in the ratio, यानी कि 5y की वैल्यू कितनी है 125। What is the ratio of lead to tin in the mixture? हमने क्या किया, हमने दोनों को मिक्स कर दिया। So x की वैल्यू 25 है, 25/3, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ लेड इन x में कितना हो जाएगा, x में लेड 1/, या फिर ये निकालने की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास x आ गया 25/3। तो 25, अब देखिए x to 2x की रेशियो में, तो लेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी x वाले में 25/3 और टिन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x यानी कि 50/3। y वाले केस में लेड कितना आएगा 2y यानी कि 50 और टिन कितना आ जाएगा 3y यानी कि 75। हमसे पूछ रहा है मिक्सचर में लेड और टिन का रेशियो कितना होगा, तो जब मिक्स करेंगे तो लेड टोटल कितना हो जाएगा 25/3 + 50 यानी कि 200/3 और टिन कितना आ जाएगा 75 + 50/3 यानी कि 275/3। तो बस इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा और 200/275 यानी कि अगर 25 से डिवाइड मारे तो आपका हो जाएगा 8 और सॉरी ये आपका 175 होगा ना, हाँ 175। तो 175/275 ये आपका 7 टाइम जाएगा और 8 9 10 11, तो 7/11 इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 7/11। तो इसी के साथ हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट खत्म करते हैं 2017 के फर्स्ट पेपर का, है ना। हमने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन से डील किया है, सेट्स के, नंबर थ्योरी के बहुत सवाल आए हैं, HCF LCM के ज़्यादातर आए हैं, रेस के भी कुछ प्रॉब्लम्स आए और मैन विमेन वर्क टाइम वाला भी बहुत आया। तो इस टाइप के छोटे मोटे सवाल आते हैं कुछ जिसमें फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं, कुछ फॉर्मूला आपको मेमोराइज करने हैं और बाकी अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। थैंक यू।